और नेक्स्ट पॉइंट जिसमें हम बात करेंगे इनबॉर्न स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस। ये जो इनबॉर्न स्ट्रेंथ और वीकनेसेस हमारी होती हैं ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एक सिंपल एग्जांपल से मैं लेता हूँ। हर माँ बाप कोशिश करता है कि उसके बच्चे की जो कमजोरियां हैं, वीकनेसेस हैं, वो कम हो। ये हर किसी की चाहत है। और स्ट्रेंथ बढ़े, यानी स्ट्रेंथ जो है वो बढ़े और कमजोरियां जो है वो कम हो। और आई थिंक आप सभी इसकी कोशिश करते हैं, हर संभव कोशिश करते हैं, राइट। तो चैट बॉक्स में जल्दी से टाइप करें यस करते हैं ऐसा तो यस करेंगे, और कभी स्पेशल ध्यान नहीं देते हैं तो नो करें। जल्दी से क्विक चैट बॉक्स में आके जल्दी से टाइप करें। अगर आप कोशिश करते हैं कि आपके बच्चे की वीकनेसेस कम होनी चाहिए और स्ट्रेंथ बढ़नी चाहिए तो यस टाइप करें जल्दी से। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन को समझें और उसके बाद आपको इसका आंसर टाइप करना है। ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों, कि एक दिन में कितनी बार आपको बच्चे को गुस्सा होना पड़ता है, चिल्लाना पड़ता है, या फिर डांटना पड़ता है, या फिर कई बार तो एक्शन लेना पड़ता है। अगर गुस्सा 10 बार कर रहे हैं, एवरेज मान रहा हूं, अगर गुस्सा 10 बार हो रहा है तो शाबाशी कितनी बार हो रही है दिन में? तो इस तरह से आप टाइप करें जैसे मुझे जो लग रहा है वो मैं बता रहा हूं, कि मान लो गुस्सा 10 बार हो रहे हैं तो मुझे लगता है शाबाशी 1 या 2 बार बड़ी मुश्किल से होती है। इस टाइप से आप टाइप करें जल्दी से। किसी ने लिखा है वेरी नाइस, पूनम जी ने लिखा 10-1, बहुत बढ़िया, यानी 2 बार। प्रियंका जी ने लिखा है 2 बार, बहुत बढ़िया। रजत प्रियंका जी, ठीक है, बहुत अच्छे, बिल्कुल। वो भी कभी कभी, यानी वो 1-2 बार भी कभी कभी होता है। रियलिटी है ये, आप सभी जानते हैं दोस्तों, राइट। ये रियलिटी है और इसके पीछे का बहुत बड़ा रहस्य मैं आपको बता दूं। हम सब रोजाना बहुत सारी ऐसी गलतियां कर रहे हैं अनजाने में, जिससे हम खुद अपने बच्चों को खोखला बना रहे हैं। लेकिन ये अनजाने में हो रहा है, इसलिए गलती नहीं है आपकी। लेकिन आज के इस सेशन के बाद भी अगर ये गलती आप दोहराते रहेंगे तो मुझे नहीं लगता हमसे बड़ा बेवकूफ फिर इस दुनिया में कोई होगा। ये आज के सेशन की सबसे बड़ी लर्निंग आपकी होगी। हम एक खास लर्निंग आपको दे रहा हूं, जिसके लिए आपको ब्रेन टेस्ट की भी जरूरत नहीं होगी अभी तक, लेकिन करवाएंगे तो इससे और बेटर 10 गुना ज्यादा फायदा ले पाएंगे। इस ब्रेन टेस्ट में आपको प्रॉपर पार्टिकुलर उस बच्चे का, जिस ब्रेन का वो टेस्ट हुआ, चाहे आपका ब्रेन हो, आपके मम्मी डैडी का हो, या आपके बच्चों का हो, राइट, उसकी प्रॉपर वीकनेसेस क्या है और स्ट्रेंथ क्या है ब्रेन लेवल पे, जन्मजात लेवल पे, वो आपको क्लियरली आ जाता है। उसका फायदा क्या होता है? अब देखिए, आज जो है आपका पेरेंटिंग कुछ ऐसा है, आपने खुद आंसर दिया है कि दिन में 10 बार अगर डांटना पड़ता है तो शाबाशी 1 या 2 बार या 3 बार दी जाती है। तो अब खुद सोच कर देखिए, अगर कोई व्यक्ति आपके माइंड को 10 बार कोई चीज बोलता है और एक चीज 2 बार बोलता है, तो आपका माइंड किसको ज्यादा लेगा? क्योंकि माइंड किस चीज को ज्यादा ले रहा है? जो ज्यादा बार उसे मिल, क्योंकि माइंड तो मना करता ही नहीं है। हमारा अंदरूनी जो माइंड है वो मना नहीं करता है, तो उसके पास तो जो आप दोगे वो जाएगा। अब बाहरी यानी कॉन्शियस माइंड से सब कॉन्शियस में जाने का, चीजों को डालने का एक आसान तरीका होता है कि आप बार बार उनको रिपीट करें। जैसे हम चीजों को रट कर याद करते हैं ना, वो रिपीटेशन से होता है। अब रोज आप यहाँ बच्चों के साथ क्या कर रहे हो? उनकी वीकनेसेस को बार बार याद दिला रहे हो। दिन में 10 बार बच्चों को याद दिलाया। कितनी बार बोला बेटा अरे ऐसे मत किया करो? अरे कितनी बार समझाया आपको? कब समझोगे बेटा? कब? कल भी बताया था, 3 दिन पहले भी आपको बताया था, कब सुधरोगे? ये चीजें हम बार बार जब करते हैं तो बच्चे को बार बार उसका जो फोकस बनता है वो वीकनेसेस पे बनता है। और दूसरी तरफ शाबाशी कितनी बार मिली? 1 या 2 बार मिली। तो इसका मतलब ये हुआ माइंड में 80-90% स्पेस किसका ज्यादा बढ़ा? वीकनेसेस का या स्ट्रेंथ का? चैट बॉक्स में आकर जल्दी से टाइप कीजिए। 80 से 90% स्पेस आप उसके बच्चे के माइंड में किसका बढ़ा रहे हैं? वीकनेसेस के लिए W टाइप कर दीजिए, स्ट्रेंथ के लिए S टाइप कर दीजिए जल्दी से। यस, बहुत बढ़िया रिस्पॉन्स आ रहा है आप सभी का। W यानी वीकनेसेस। और ये सब कोई और नहीं कर रहा है, हम खुद, हमारे द्वारा हो रहा है। अब बच्चे इन बातों को नहीं समझ सकते और हमें कभी किसी ने सिखाया नहीं। हमें नहीं बताया गया कि पेरेंटिंग की ट्रेनिंग भी लेने का समय आ गया। ऐसी ट्रेनिंग्स होती है कि माँ बाप को सीखना चाहिए बच्चे का जो माइंड डेवलपमेंट है किस तरह से है, क्या है, कैसे उनके रॉन्ग माइंडसेट्स को बदलो। रॉन्ग माइंडसेट्स क्या क्या, किस किस टाइप के हो सकते हैं, उनके बदलने का प्रोसेस क्या है, हमें कभी बताया नहीं गया। वरना इससे कीमती मुझे नहीं लगता माँ बाप के लिए कोई और ट्रेनिंग इस दुनिया में हो सकती है। तो ये बहुत जरूरी है दोस्तों। तो ये आज हो रहा है। तो सबसे पहले बिना ब्रेन टेस्ट के आपको आज से एक बदलाव कर लेना है। आज एक बहुत बड़ा चैलेंज, आपको एक सीक्रेट पता चल रहा है कि आपको ये कसम खा लेनी है कि वो रास्ते आपको ढूंढने की जरूरत है कि जिससे आपको बच्चे को जितना हो सके उसको शाबाशी ज्यादा दी जाए, और वीकनेसेस के लिए जो डांट मिलती है, जो फटकार मिलती है, उसको शाबाशी में लपेट कर दे। फिर भी मैं रेकमेंड करूंगा कि स्पेशली जड़ से आप इसका सॉल्यूशन चाहते हैं तो ब्रेन टेस्ट जो है उसके लिए मस्ट है, और उसकी एक सिस्टमेटिक वे से सही एक्सपर्ट काउंसलर से काउंसलिंग मस्ट है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। इस तरह से हम ये कर सकते हैं। और सेम एक हस्बैंड वाइफ का जो आपसे रिलेशन होता है उसमें भी यही चीजें सेम काम आती हैं, वो भी जो कई गुना बेटर समझ पाएंगे। तो आई थिंक ये पॉइंट भी आपको काफी हद तक क्लियर हो गया होगा।